नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करें। द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ आर फर्मली मेंटेन इवन थ्रू दे आर नॉट शेयर बाय अदर्स इज कॉल्ड। झूठे विश्वास को बनाए रखना, जो झूठा विश्वास दूसरों के द्वारा शेयर भी नहीं किया गया है, उस झूठे विश्वास में विश्वास रखना, उसको कहा जाता है ए डेलीरियम, बी हेलुजिनेशन, सी इल्यूजन, डी डेल्यूजन। आंसर इज डी डेल्यूजन। डेल्यूजन एक थॉट डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर जिसके अंदर फॉल्स बिलीफ हो जाता है इंसान को, एक पक्का विश्वास होता है जिसके बारे में कोई सत्य नहीं है, तो उस वो आता है डेल्यूजन के अंदर। तो पेशेंट यहाँ पर एक फॉल्स बिलीफ में विश्वास कर रहा है जिसके बारे में लोगों के द्वारा शेयर भी नहीं किया गया, तो उस वह कंडीशन कहलाती है डेल्यूजन। हेलुजिनेशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंट होता है और स्टिमुलाई एब्सेंट होने के बाद भी उसको परसीव कर लेना, वो आता है हेलुजिनेशन के अंदर। जैसे अंधेरे के अंदर किसी चीज को, परछाई वगैरह को कुछ समझ लेना जबकि वहां पर कुछ नहीं है, वो होता है हेलुजिनेशन। बात करें इल्यूजन की, तो इल्यूजन के अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है लेकिन उसको रॉन्ग परसेप्शन कर लिया जाता है, रॉन्ग परसेप्शन उसका कर लिया जाता है। जैसे बात करें एग्जांपल के तौर पर कि रात के समय में इंसान कहीं जा रहा है और रास्ते में उसको एक रस्सी पड़ी हुई मिली, उस रस्सी को अंधेरे में उसने साफ समझ लिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो वहां पर प्रेजेंट है लेकिन उसको रॉन्ग तरीके से परसीव किया है, तो वो आएगा इल्यूजन। हेलुजिनेशन के अंदर ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है और इल्यूजन के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। इल्यूजन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और उसको गलत तरीके से परसीव कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज ट्रू रिगार्ड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नीचे दिए हुए चारों में से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए कौन सा सही है? ए, देयर इज रेज्ड बीपी बिफोर 20 वीक gestation. B, it is also called a gestational hypertension. C, visual disturbance are always present. D, proteinuria is usually present. आंसर इज बी, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर कुछ साइन होते हैं जो नजर आते हैं, जैसे बीपी का इंक्रीज होना, प्रोटीन्यूरिया का हो जाना, इडिमा होना और समटाइम सीजर्स का आना। ये सब लक्षण नजर आते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रोटीन्यूरिया यूजुअली प्रेजेंट। यूजुअली जरूरी नहीं यूजुअली प्रेजेंट ही हो, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के लिए बीपी का इंक्रीज होना, प्रोटीन्यूरिया हो जाना, इडिमा हो जाना, समटाइम सीजर्स का ये सब होना लक्षण है। इनमें से कोई एक कम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपोलराइजेशन इन ए नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। नर्व एक्शन पोटेंशियल के अंदर डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है? ए, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, बी, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, सी, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, डी, क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल। आंसर इज ए, ओपनिंग ऑफ ए सोडियम चैनल। सोडियम चैनल के ओपनिंग की वजह से डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन होता है। और ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल, इसकी वजह से होता है रीपोलराइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ acetaminophen over a prolonged period, the parameter to be monitored regularly is। एक पेशेंट है जो लंबे समय से acetaminophen की हाई डोज ले रहा है, तो उसको उसमें कौन से पैरामीटर को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए? ए जीआई इरिटेशन, बी किडनी फंक्शन, सी लीवर फंक्शन, डी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। आंसर इज सी लीवर फंक्शन। कोई पेशेंट जो पैरासीटामोल या फिर acetaminophen ले रहा है, तो ये दोनों ड्रग लीवर टॉक्सिक ड्रग होती है, लीवर टॉक्सिक ड्रग होती है। ये ड्रग लीवर के फंक्शन को बदल देती है, डिसफंक्शनल कर देती है, लीवर के कार्य को डिसफंक्शन कर देती है, अल्ट्रेशन कर देती है। इसलिए जो पेशेंट इन ड्रग को ले रहा है उसका रेगुलरली लीवर फंक्शन को मॉनिटर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के अंदर एपिलेप्सी की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ए फेनाइटोइन, बी फिनोबार्बिटल, सी कार्बामेज़ेपिन, डी सोडियम वाल्पोरेट। आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और हमें यह भी बताना है कि कैसी लगी और हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।